नमस्कार दोस्तों। तो आपको ये आईपीएल का 65वां महामुकाबला आज मुंबई इंडियंस वर्सेस कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच खेला गया था। तो आपको ये मैच अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो का लाइक टारगेट भी 1000 लाइक्स रखेंगे। तो आज इस रोंगटे खड़े कर देने वाले मैच की शुरुआत हुई थी टॉस के साथ। तो कोलकाता के कप्तान ने पहले टॉस जीता और बिना किसी संकोच के पहले बॉलिंग करने का फैसला ले लिया था और मुंबई को टीम को पहले बैटिंग के लिए इनवाइट कर दिया था। आप रनों की बारिश करने के इरादे से मुंबई इंडियंस के दो दिग्गज ओपनर बैट्समैन मैदान में उतर चुके थे, पहले रोहित शर्मा और उनका साथ देने रियान रिकल्टन। अब इन दोनों के बीच एक विस्फोटक शुरुआत दिलाने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। तो वहीं कोलकाता की तरफ से नई बॉल के साथ पहला ओवर लेकर आए थे फास्ट बॉलर यहाँ पर कार्तिक त्यागी। अब कार्तिक त्यागी ने अपनी सटीक लाइन और लेंथ से शुरुआत अच्छी की थी, लेकिन तीसरी ही बॉल पर आज रोहित शर्मा ने अपने खास अंदाज में एक बेहतरीन पुल शॉट खेलते हुए स्क्वायर लेग की दिशा में पहला चौका जड़ दिया था। अब पहले ओवर से यहाँ पर मुंबई ने 7 रन बटोर लिए थे। वहीं दूसरी छोर से अब कोलकाता ने स्पिन का जाल बिछाने के लिए अब से सबसे अनुभवी सुनील नारायण को आक्रमण पर लगाया था, लेकिन रियान रिकल्टन ने भी सुनील नारायण की पहली बॉल पर आगे बढ़कर एक लंबा छक्का जड़ दिया था। अब कोलकाता के खेमे में थोड़ी खामोशी सी भी छा गई थी। हालांकि अगले ही ओवर में यहाँ पर कैमरन ग्रीन को बॉल सौंपी गई थी और आज ग्रीन ने आते ही कमाल कर दिया और अपनी उछाल भरी बॉल पर रिकल्टन को अजिंक्य रहाणे के हाथों कैच आउट करार दिया था। अब रिकल्टन भी 12 रन बनाकर आउट हो गए थे। तो अब मुंबई को पहला बड़ा झटका लग चुका था और अब बैटिंग के लिए मैदान पर टी20 के बेताज बादशाह सूर्यकुमार यादव आ चुके थे। अब सूर्या ने आते ही अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया था और कार्तिक त्यागी के अगले ही ओवर में सूर्या ने लगातार 2 चौके और एक आसमानी छक्का लगाकर ईडन गार्डन्स के फैंस को भी दंग कर दिया था। और अब पावर प्ले के आखिरी ओवर में अनुकूल रॉय बॉलिंग करने आए, लेकिन रोहित शर्मा ने उनकी बखियां उधेड़ते हुए एक ही ओवर में 18 रन ठोक दिए थे। अब पावर प्ले ख़त्म होने तक मुंबई इंडियंस का स्कोर भी 1 विकेट के नुकसान पर 62 रन हो चुका था। जैसे ही पावर प्ले ख़त्म हुआ, केकेआर ने वरुण चक्रवर्ती को आक्रमण पर लगा दिया था, लेकिन क्या पता सूर्या और रोहित के बीच एक खतरनाक साझेदारी पनप रही थी और दोनों बैट्समैन ग्राउंड के हर कोने में बाउंड्रीज लगा रहे थे। अब 10वें ओवर में वरुण चक्रवर्ती की बॉल पर रोहित शर्मा ने लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक गगनचुंबी छक्का लगाकर मात्र 32 बॉल्स में अपना ताबड़तोड़ हाफ सेंचुरी भी पूरा कर लिया था। अब हिटमैन आज पूरी तरह से लेमन नज़र आ रहे थे, लेकिन क्या पता 12वें ओवर में मैच में एक नया मोड़ आ चुका था और सुनील नारायण ने वापसी करते हुए सूर्यकुमार यादव को अपने स्पिन के जाल में फंसा लिया था। अब सूर्य एक बड़ा स्वीप शॉट खेलने के चक्कर में यहाँ पर क्लीन बोल्ड हो चुके थे और आज सूर्य भी 24 बॉल्स में 42 रन की तूफानी पारी खेलकर पवेलियन लौट रहे थे। तो अब सूर्य के आउट होने के बाद तिलक वर्मा मैदान पर आ चुके थे और अब तिलक ने आते ही कैमरन ग्रीन पर कवर ड्राइव से एक खूबसूरत चौका लगा दिया था। तो अब यहाँ पर रोहित शर्मा दूसरी तरफ से निरंतर बड़े प्रहार भी कर रहे थे। तो अब 15 ओवर तक मुंबई का स्कोर 140 के पार भी जा चुका था, लेकिन 16वें ओवर में यहाँ पर कार्तिक त्यागी ने अब वापसी की और 75 रन बनाकर खेल रहे सेट बैट्समैन रोहित शर्मा को रिंकू सिंह के हाथों कैच आउट करा दिया था। और यहाँ पर रोहित की इस लाजवाब पारी ने मुंबई को एक विशाल स्कोर की नींव भी रख दी थी। तो अब मैदान पर उतर चुके थे हार्दिक पांड्या। तो अब आखिरी के भी 4 ओवर्स बचे थे और मुंबई के बैट्समैन अब रन गति को आसमान पर ले जाने के लिए भी तैयार थे। तो अब यहाँ पर 18 ओवर में वरुण चक्रवर्ती के खिलाफ हार्दिक पांड्या ने 2 लगातार छक्के जड़कर अपने इरादे भी साफ कर दिए थे। तो वहीं 19 ओवर में तिलक वर्मा ने भी कार्तिक त्यागी पर 16 रन बटोर लिए और लास्ट ओवर तक अब कैमरन ग्रीन आए थे। अब हार्दिक पांड्या ने उनकी पहली बॉल को आसमान की ऊंचाइयों में भेजकर एक विशाल छक्का लगा दिया था। अब इन दिनों बैट्समैनों की इस सहारंग फिनिशिंग के चलते मुंबई इंडियंस ने अपने 20 ओवर में 215 रनों का एक डरावना और पहाड़ जैसा लक्ष्य अब कोलकाता के सामने रख दिया था। तो फ्रेंड्स, अब 216 रन के इस विशाल लक्ष्य का पीछा करने के लिए केकेआर की टीम के 2 धुआंधार ओपनर्स फिन एलन और सुनील नारायण मैदान पर उतर चुके थे।
तो वहीं मुंबई की तरफ से पहला ओवर लेकर आए दुनिया के सबसे खतरनाक बैट्समैन और ट्रेंट बोल्ट। तो अब बोल्ट ने भी अपनी स्विंग से फिन एलन को थोड़ा परेशान किया, लेकिन ओवर की लास्ट बॉल पर अब एलन ने कवर्स के ऊपर से एक शानदार चौका निकाल लिया था। तो दूसरी छोर से यहाँ पर बॉलिंग का मोर्चा यहाँ पर जसप्रीत बुमराह ने संभाल लिया था। तो अब बुमराह की सटीक ओवर्स का यहाँ पर सुनील नारायण के पास कोई भी जवाब नहीं था। तो अब बुमराह ने भी अपने ओवर की तीसरी बॉल पर सुनील नारायण के स्टंप्स भी उखाड़ दिए थे और केकेआर को पहला और सबसे बड़ा झटका दे दिया था। अब नारायण भी बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए। तो अब बैटिंग के लिए अनुभवी बैट्समैन अजिंक्य रहाणे मैदान पर आ चुके थे। तो अब यहाँ पर रहाणे ने भी आते ही ट्रेंट बोल्ट के अगले ओवर में अपनी क्लास का परफॉर्मेंस करते हुए 2 खूबसूरत चौके लगा दिए थे। तो वहीं दूसरी तरफ से फिन एलन ने भी आक्रामक रूप अपना लिया था और 5वें ओवर में शार्दुल ठाकुर बॉलिंग करने आए और फिन एलन ने उनकी जमकर धुनाई की। और अब एलन ने इस ओवर में 3 चौके और 1 छक्का लगाकर 20 रन बटोर लिए थे। अब पावर प्ले ख़त्म होने तक केकेआर का स्कोर 1 विकेट पर 65 रन पर था और दोनों के बीच एक शानदार साझेदारी भी पनप चुकी थी। लेकिन अब हार्दिक पांड्या कप्तान ने मैच में वापसी करने के लिए स्पिन का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था और मयंक मार्कंडे को आक्रमण में लगा दिया था। अब यहाँ पर मार्कंडे ने भी आते ही अपनी फिरकी का जादू दिखाया और उन्होंने 8वें ओवर में सेट लग रहे बैट्समैन अजिंक्य रहाणे को एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया था। अब यहाँ पर रहाणे 25 रन बनाकर आउट हो गए और इसके बाद मैदान पर आए अंकुश रघुवंशी। अब अंकुश ने मयंक मार्कंडे पर एक आसमानी छक्का लगाकर अपना खाता खोला और वहीं दूसरी तरफ से फिन एलन ने भी हार्दिक के ओवर में अपना हाफ सेंचुरी पूरा कर लिया था। अब एलन मात्र 28 बॉल्स में 50 के आंकड़े तक पहुंच गए थे, लेकिन जैसे ही 12वें ओवर में जसप्रीत ने एक बार फिर वापसी की और ख़तरनाक हो चुके फिन एलन को क्लीन बोल्ड कर दिया था। अब एलन 58 रन बनाकर आउट हुए और मुंबई को तीसरी बड़ी सफलता मिल गई थी। तो अब मैदान पर केकेआर की सबसे बड़ी उम्मीद अब रिंकू सिंह के लिए थी। तो अब रिंकू के कंधों पर इस पहाड़ जैसे लक्ष्य को हासिल करने की जिम्मेदारी थी। तो वहीं 14वें ओवर में शार्दुल ठाकुर आए, लेकिन रिंकू सिंह ने आते ही उनका स्वागत लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक तूफानी छक्के के साथ किया था। लेकिन 15 ओवर में यहाँ पर अल्लाह मोहम्मद की एक फास्ट बॉल पर रघुवंशी अपना बैलेंस खो बैठे और सूर्य कुमार यादव को अपना कैच दे बैठे थे। अब आखिरी के 5 ओवर्स में केकेआर को जीत के लिए 70 रनों की ज़रूरत थी। तो रिंकू सिंह ने अब कैमरून ग्रीन जो कि क्रीज पर थे और 16वें ओवर में ट्रेंट बोल्ट बॉलिंग करने आए, लेकिन कैमरून ने अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए बोल्ट पर 2 आसमानी छक्के भी जड़ दिए थे। तो इस ओवर से अब 16 रन आए। तो अब 17 ओवर में मयंक मार्कंडे को कैप्टन पांडे ने दोबारा लगाया, लेकिन इस बार रिंकू सिंह ने उन्हें निशाना बना लिया था। अब रिंकू ने अपनी कलाइयों का बेहतरीन इस्तेमाल करते हुए 2 चौके और 1 छक्का लगाया और अब फैंस का शोर अब ईडन गार्डन्स में गूंजने लगा था। तो अब मैच एक बेहद रोमांचक मोड़ पर आ चुका था और आखिरी के 3 ओवरों में जीत के लिए 38 रन चाहिए थे। तो अब यहाँ पर 18 ओवर लेकर आए थे यॉर्कर किंग जसप्रीत। अब बुमराह की इस ओवर में नपी तुली बॉलिंग देखने को मिली थी और बुमराह ने आज लगातार यॉर्कर डाली और सिर्फ 6 रन दिए थे ओवर में और साथ ही खतरनाक दिख रहे कैमरून ग्रीन को भी बोल्ड कर दिया था। अब 19 ओवर लेकर आए थे ट्रेंट बोल्ट और मैदान पर थे रोमन पॉवेल। तो अब पॉवेल ने आते ही पहली बॉल पर कवर्स की तरफ से एक चौका लगा दिया था, लेकिन अब बोल्ट ने वापसी करते हुए अगली 4 बॉल्स पर सिर्फ सिंगल्स रन ही आने दिए थे और अब आखिरी बॉल्स पर रिंकू सिंह ने स्ट्राइक पर अपने पास रखने के लिए एक शानदार चौका जड़ दिया था। तो दोस्तों, अब आखिरी ओवर में केकेआर को जीत के लिए 18 रनों की दरकार थी और स्ट्राइक पर थे रिंकू सिंह और अब मुंबई की तरफ से आखिरी ओवर लेकर आए थे कप्तान हार्दिक पांड्या और यहाँ पर पहली बॉल डाली हार्दिक ने ऑफ स्टंप के बाहर स्लो बाउंसर डाली थी, जिसे रिंकू सिंह पढ़ भी नहीं पाए और कोई रन नहीं आया था। और दूसरी बॉल डाली फिर और हार्दिक ने यॉर्कर डालने की कोशिश करी, लेकिन बॉल लेंथ बॉल बन गई थी, जिसका पूरा फ़ायदा उठाते हुए रिंकू ने मिड विकेट के ऊपर से एक लंबा छक्का जड़ दिया था। तो अब 4 बॉल्स में 12 रन चाहिए थे। वहीं तीसरी बॉल्स पर हार्दिक पांड्या ने फुल टॉस की बॉल डाली, जिस पर रिंकू ने पूरी ताकत से बैट घुमाया और बॉल सीधे फेंस के बीच जाकर गिरी थी और एक और आसमानी छक्का लगा दिया था।
तो पूरा स्टेडियम भी खुशी से झूम उठा था और अब 3 बॉलों में 6 रन की दरकरार थी। तो चौथी बॉल डाली हार्दिक ने वाडी और कर, लेकिन रिंकू ने पॉइंट की तरफ शॉट खेला। वहाँ फील्ड कर रहे तिलक ने शानदार डाइव लगाकर फील्डिंग करी और सिर्फ एक ही रन आने दिया था ओवर में। अब 5वीं बॉल डाली हार्दिक ने एक बाउंसर के साथ, तो पॉवेल ने पुल करने की कोशिश करी, लेकिन बॉल बैट का निचले किनारा लेकर विकेट कीपर डैन रिकल्टन के दस्तानों में चली गई थी और पॉवेल भी बिना रन बनाए आउट हो गए थे। तो दोस्तों, अब सांसें रोक देने वाले मैच पर मोड़ पर था और आखिरी बॉल पर जीत के लिए 5 रन चाहिए थे और सुपर ओवर के लिए 4 रन। तो नए बैट्समैन थे यहाँ पर रमनदीप सिंह। तो आखिरी बॉल डाली हार्दिक ने पूरी ताकत से एकदम सटीक ओवर कर, और वो भी मिडिल स्टंप पर डाली और रमनदीप सिंह ने बल्ले को जल्दी नीचे लाने की कोशिश करी, लेकिन बॉल सीधा स्टंप से जा टकराई थी और क्लीन बॉल्ड हो चुके थे। तो दोस्तों, इसी के साथ मुंबई इंडियंस ने ये रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले को 4 रनों से जीत लिया था। और यहाँ पर हार्दिक पांड्या ने जश्न मनाते हुए मैदान पर दौड़ लगाई और मुंबई इंडियंस के खेमे में खुशी की लहर दौड़ गई थी। वहीं केकेआर के चेहरों पर निराशा थी, लेकिन रिंकू सिंह की तूफानी पारी के बावजूद मुंबई के बॉलर्स ने आखिरी लम्हों में मैच को बचा लिया था। तो दोस्तों, रोहित शर्मा की शानदार हाफ सेंचुरी पारी और बुमराह और हार्दिक की दबाव भरी बॉलिंग से इस मैच को IPL 2026 के सबसे यादगार मुकाबलों में शामिल कर दिया था। तो आपको मुंबई इंडियंस की इस दमदार जीत में किस प्लेयर का परफॉर्मेंस सबसे अच्छा लगा हो, या फिर रोहित शर्मा की बैटिंग अच्छी लगी हुई, या हार्दिक पांड्या का आखिरी ओवर, अपनी राय हमें नीचे कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट हाईलाइट वीडियो में।